नमस्कार। आज हम आप लोगों के आग्रह के ऊपर पितृदोष के बारे में बात करेंगे। पितृदोष क्या होता है, क्यों होता है और कैसे उसका निदान होता है। पर पितृदोष के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी मान्यता है कि पितृदोष की एक ही तरह की विधि है। यहाँ लोगों से मतलब कर्म कांड करने वाले जो लोग हैं जो कि पितृदोष का निवारण करते हैं। लेकिन मैंने अपने व्यवहारिक अनुभव में ऐसा नहीं देखा। मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। कोई मेरे विचार से सहमत है या नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि उसकी समस्या का समाधान हो जाता है या नहीं होता। मैं तो एक ही बात मानता हूं, जिस तरीके से आपकी समस्या का समाधान होता है वही तरीका सही होता है। किताब में क्या लिखा है, और किताबें भी आज वो नहीं है जो पहले के समय की लिखी हुई हो। पब्लिकेशंस हैं जिसमें लोग लिखते हैं, कहां से मैटर लाते हैं, क्या छापते हैं, ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं। खैर जाने दीजिए। सबसे पहले तो पितृदोष के बारे में बात करेंगे। पितृदोष होता क्या है? देखिए, मेरे विचार से पितृदोष नाम की कोई चीज ही नहीं है। पितृदोष होता ही नहीं है। पितृदोष नाम की कोई चीज नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे मैं इस तरह की बात कह रहा हूं। एक्चुअली पितृ कुछ भी नहीं होता, प्रेत होता है। कोई मनुष्य जब मर जाता है और उसको सही गति नहीं मिलती तो वो प्रेत बन जाता है, प्रेत योनि के अंदर आ जाता है। उसकी आत्मा अतृप्त हो जाती है, वो प्रेत योनि में आ जाता है। क्योंकि वो हमारे परिवार के लोग थे, हमारे परिजन थे, इसलिए हम उनको आदर से पितृ कहते हैं। दरअसल पितृ कुछ भी नहीं होता, प्रेत होता है। एक तरह की प्रेत योनि है। जितने भी पितृ हैं वो पितृ नहीं, प्रेत हैं, जिनको किसी भी कारण से मुक्ति नहीं मिली है। वो प्रेत बनकर विचरण कर रहे हैं। क्योंकि वो हमारे परिवार के थे, हमारी परिजन हैं, परिजन थे, हमारे लिए आदरणीय थे, इसलिए हम उनको पितृ नामक एक आदरणीय शब्द से पुकारते हैं। नहीं तो पितृ दरअसल प्रेत ही है। अभी मैं अपने विचारों में पितृ शब्द का ही प्रयोग करूंगा, नहीं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा कि आप पितरों को प्रेत कह रहे हैं। लेकिन है दरअसल ऐसा ही, पितृ प्रेत ही होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पितृदोष होता क्या है। देखिए, पितृदोष होने का बड़ा एक आसान जो मतलब संकेत सबको मिलता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो स्त्री हो या पुरुष हो, बाकी के जो परिजन हैं उनको अगर वो सपने में दिखता है, कई बार उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी होती है कि नहीं वो हमारे आसपास है। कई बार कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं जिससे लगता है कि वो आज भी हमारे साथ है। उसको हम पितृदोष कहते हैं। चूंकि पितृ प्रेत का मतलब एक आत्मा, आत्मा दृश्य नहीं होती। आत्मा उसी को दिख सकती है
जिसके साथ उसका संयोग होता है, कुदरती संयोग होता है। नहीं तो सब आत्मा को नहीं देख सकते, ना ही उसको सुन सकते, महसूस कर सकते हैं। हाँ, सपने में सभी लोग पितरों के दर्शन कर सकते हैं। और कई बार मैंने जैसे बोला ना, कुछ लोगों का ऐसा संयोग होता है तो वो प्रत्यक्ष में भी पितरों को अनुभूत कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन ये कुछ लोग क्यों देख सकते हैं, कुछ लोग क्यों नहीं देख सकते, इसका अभी कोई पक्का वैज्ञानिक आधार मिला नहीं है। बहुत सी बार ऐसी घटनाएं आप सुनते हैं कि प्रेत प्रत्यक्ष में देखा, बहुत सी बार, ज्यादातर बार ऐसा ही होता है कि सपनों में देखा या अनुभूत किया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पराविज्ञान के इतने अंदर हैं, कभी तक मनुष्य का मस्तिष्क वहां तक पहुंच नहीं पाया है। बहरहाल अभी हम सामान्य चर्चा ये करते हैं कि पितृदोष होते किस कारण से हैं। देखिए, जब कोई भी मनुष्य मरने के बाद प्रेत बनता है तो मेरे कारण से उसके 4 कारण होते हैं मेरे हिसाब से। पहला कारण मरने लगे अगर कोई इच्छा उसके मन में रह गई है और वो इच्छा इतनी बलवती है, वो इच्छा इतनी बलवान है, या आप समझ लीजिए वो इच्छा उसका सपना है, तो वो प्रेत योनि में जा सकता है। इच्छाएं बहुत तरह की होती है। ज्यादातर लोगों की इच्छाएं अपने संतति के लिए होती है, अपनी संतान के लिए होती है, सपने होते हैं। और कुछ भौतिक इच्छाएं भी इंसान की होती है। और तीसरी तरह की इच्छाएं तीसरी तरह की इच्छाएं कामयाबी की, किसी विषय में शिखर पर पहुंचने की, किसी भी क्षेत्र में कुछ तरक्की की, कोई पद प्राप्ति की भी हो सकती है। अब किस तरह की उसकी इच्छा है, और वो इच्छा बहुत बलवती होती है, क्योंकि मनुष्य को अपने मरने का समय और दिन मालूम नहीं होता। वो तो हर रोज ऐसा ही सोचता है कि मैं अभी 100 साल जीऊंगा या 50 साल जीऊंगा। 50 साल का आदमी तो ये सोचेगा मैं 50 साल और जीऊंगा। 20 साल का आदमी ये सोचेगा कि मैं अभी 80 साल और जीऊंगा। यानी अंतर्मन से सभी अपनी दीर्घायु मान के चलते हैं। मृत्यु एक अकस्मात है, मृत्यु अचानक ही हो जाती है 80% 90% लोगों की। 10% लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होकर मरते हैं, उनको मालूम है कि मरना है, उनके भी मन में कोई इच्छा रह सकती है। तो पहला जो कारण है पितृदोष का, किसी मनुष्य के मरने के समय अगर कोई बहुत बलवती इच्छा उसके मन में रह गई है तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। अभी इसका उपाय क्या है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं। दूसरा कारण प्रेत योनि में जाने का या पितृ बनने का, उसका अत्यधिक मोह होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जिनको अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से या अपने परिजनों से अति मोह होता है। उनके लिए ये चोरी नहीं होती कि पिछले जन्म में उनके दूसरे बीवी बच्चे थे या आने वाले जन्म में दूसरे होंगे। उनका संसार वहीं से चालू होता है जहां से उन्होंने होश संभाला होता है। अपने माँ बाप को देखा होता है, अपने भाई बहनों को देखा होता है, फिर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देखा होता है, और बड़ी उम्र के हुए तो उन बच्चों की बहुओं को या अपने दामादों को देखा होता है। तो ये उनका संसार होता है। उस संसार में वो बहुत प्रसन्न रहते हैं
उनको सबके प्रति मोह होता है, बहुत लगाव होता है, बहुत ही ज्यादा। और जब ऐसा में अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका वो मोह छूट नहीं पाता। उनकी आत्मा इस चीज को स्वीकार नहीं करती कि उनको ये सब कुछ बसा बसाया छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत अधिक मोह होता है और अत्यधिक मोह के कारण भी वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। ये दूसरा कारण होता है पितृ बनने का। तीसरा कारण रिवेंज होता है, जिसको हम बदला बोलते हैं। कोई मनुष्य जब जीवित था तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। किसी मनुष्य ने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, जो अत्याचार की परिभाषा में आता है, जो उसको काफी बड़ा दर्द देके गया है। तो मनुष्य जीते जी उस व्यक्ति से जिसने उसको परेशान किया है, तकलीफ दी है, या उसका कुछ नुकसान किया, या कोई दर्द किया, या उसके किसी परिजन की हत्या की, कुछ भी कारण हो सकता है, उससे वो बदला लेना चाहता है जब वो जीवित होता है तो। और ऐसे में इन विचारों में वो चल रहा होता है और ऐसा में उसकी मृत्यु हो जाती है तो एक बदला उसके अचेतन मन में रह जाता है। ऐसा व्यक्ति भी प्रेत योनि में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति भी प्रेत योनि में चला जाता है। उसको ऐसा लगता है मैं जीते जी बदला नहीं ले पाया, इस इंसान से मैं बदला नहीं ले पाया, लेकिन मरने के बाद मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो मरने के बाद व्यक्ति की शक्तियां बहुत बढ़ जाती है। एक आत्मा की शक्ति हमारे गुरुजी के विचार से तो एक सामान्य मनुष्य से 1500 गुना ज्यादा होती है, किसी भी तरह की, चाहे वो श्रवण की हो, चाहे वो उसके मस्तिष्क की हो, चाहे उसके ताकत की हो, चाहे दूसरी कई जितनी भी इंद्रियां मनुष्य की कार्य करती है, उससे 1500 गुना ज्यादा शक्ति आत्मा की होती है। इसीलिए आत्मा को अगर नियंत्रित किया जा सकता है तो मंत्र या तंत्र या जो भी ये कुदरती धर्म इसके साथ ही किया जा सकता है। इसके अलावा मनुष्य के बूते की बात नहीं है कि किसी आत्मा को नियंत्रित कर ले। तो मैं कह रहा हूं किसी के मन में कोई दबी हुई बदले की भावना रह जाती है और वो भावना इतनी बलवती होती है, उसके मन में ऐसा होता है मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है और अगर मैं जिंदा रहता तो मैं जरूर इसका बदला लेता, लेकिन ऐसा में उसकी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा अपनी गति को जाने को तैयार नहीं होती। वो अपना बदला लेने के लिए प्रेत योनि में चली जाती है। और कई बार कुछ ऐसी घटनाएं आपने देखने को, सुनने को या पढ़ने को तो मिली होगी कि प्रेत ने अपना बदला लिया या किसी व्यक्ति विशेष के मृत्यु के कारण पुलिस को या विज्ञान को समझ में नहीं आया। तो तीसरा कारण पितरों का, पितृ बनने का यही है कि किसी से बदला लेना चाहते हैं, किसी से उनको असंतोष है और वो जीते जी उनके मन में यही इच्छा थी कि मेरे को इसको सबक सिखाना है, नहीं सिखा पाए तो मरने के बाद वो प्रेत योनि में जा सकते हैं उसको सबक सिखाने के लिए। और चौथा कारण पितृ या प्रेत बनने का यही है। चौथा कारण जो है कि व्यक्ति के जो कर्म होते हैं, इसको हम बोलते हैं गति। अगर कोई मनुष्य शुरू से कई तरह के गलत कर्म कर रहा है, बहुत सारे लोगों का दिल दुखा रहा है, कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, वो अपने फायदे के कारण, अपने स्वार्थ के कारण सभी तरह के छल कपट धोखा
जो भी कुछ हो सकता है, बेईमानी के जितने रास्ते होते हैं करता है, उसको कर्म बोलते हैं। तो चौथे तरह को की ये कर्म की तो बहुत व्यापक परिभाषा है। इस पर अगर मैं भाषण देने लगूंगा तो शायद एक अठवाडिया भी कम पड़ेगा। तो कहने का मतलब है चौथा जो कारण है पितृ बनने का, कि कर्म इंसान के अच्छे नहीं होते, ईर्ष्यापूर्ण होते हैं, लोगों को कष्ट देने वाले होते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो उस इंसान को भी गति नहीं मिल पाती और वो प्रेत योनि में चल जाता है। तो मैंने आपको ये 4 कारण बताए पितृ होने के। अभी एक बात मैं और बोलूंगा जो इन चारों कारणों से अलग है, वो ये कि कई बार कुछ ऐसी वीरान जगहें होती हैं जहां पर लोग प्रेत की अनुभूति करते हैं। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि हमने इस जगह पर प्रेत देखा है। हालांकि उन प्रेतों का भी अगर अपन कारण ढूंढे तो इन्हीं चारों कारणों में मिल जाएगा। लेकिन एक 5वां कारण अन्यथा में अपन ले सकते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको अपनी जमीन से, अपनी विरासत से बहुत प्यार होता है, अचल संपत्ति से, तो वो उस जमीन के ऊपर ही रहना चाहते हैं, जीवित या मरे। उनकी बहुत बलवती होती है, उनको ये होता है कि ये मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये चीज मेरी है। तो कई बार उनका वहां वास हो जाता है। ये 5वां कारण अन्यथा में है, नहीं तो 4 ही कारण है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत सारे लोग इस बात से मेरी नाराज होंगे, विशेषकर ऐसा वर्ग जिनकी रोजी रोटी पितरों के ऊपर चल रही है, जो पितरों के नाम पर लोगों को मूर्ख बना करके पैसा ऐंठते हैं। देखिए, कई बार कुछ ऐसे पीड़ित जा सकते, ऐसे सियाने लोगों के पास जाते हैं जो ज्योतिष का या धर्म का या और भी दूसरे कई, आजकल तो लोगों को भगवान भी आने लग गए हैं, इसके बारे में मैं कभी बात करूंगा मैं। तो ये बोलते हैं कि आपको पितृ दोष है। मैंने आपको बोला ना, पितृ दोष नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई भी पितृ यानी प्रेत, अगर वो प्रेत योनि में जाता है तो उसके अपने कारण होते हैं। लेकिन ये बताने वाले ये कहते हैं वो आपसे नाराज है, इसलिए वो पितृ आपको दोष है। यहाँ थोड़ी सी बात हो सकती है जो मैंने तीसरा कारण बताया, बदले वाली। लेकिन एक आम तौर पर जो व्यक्ति अपने परिजनों से कभी भी बदला नहीं लेना चाहता, कई ठीक है इसमें कभी कहीं अपवाद हो सकता है, तो उस बात की सही होने की संभावना 2 या 3% ही रहती है। क्योंकि कोई भी इंसान की संतति है, पुत्र है या जो भी उसका परिवार है, उसने उसको अच्छा रखा या खराब रखा, आदमी जीते जी और मरने के बाद भी उनके बारे में बुरा नहीं सोच सकता। हाँ, वो प्रेत योनि में रह सकता है। तो ये 98% तो ये बात गलत होती है कि आपके पितृ आपसे नाराज है। ये बात ज्यादा सही नहीं है। पितृ दोष, आपको पितृ दोष नहीं है। एक्चुअली पितृ दोष पितृ में ही होता है। जो व्यक्ति मर के प्रेत बनता है उसके अपने ही कारण होते हैं, दूसरे उसके कारण नहीं होते। क्योंकि कई बार पूछने वाले लोग इस अपराध बोध में हो जाते हैं कि शायद हमसे कुछ हुआ होगा, इसकी वजह से वो पितृ हो गए। और कुछ तो ऐसे हैं कि भाई साहब वो बोलते हैं आपके पितृ आपकी रक्षा करने के लिए हैं। ये भी गलत बात है, सफेद झूठ। कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है वो पितृ नहीं बनना चाहता, उसकी आत्मा कभी पितृ नहीं बनना चाहती, उसको मुक्ति चाहिए। क्योंकि आत्मा
सब देख सकती है, सब सुन सकती है, सब महसूस कर सकती है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता, ना सुन सकता, ना महसूस कर सकता है, ना उसको किसी भी तरह के इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। और वो क्या करेगा? एक जीवित इंसान को ही अकेला बिठा दो तो वो एक दिन में, 2 दिन में बोर हो जाएगा, जबकि उसके चारों कमरों में चारों तरफ खिड़कियां लगा दो, सब देखे सुने, तब भी वो परेशान हो जाएगा। एक प्रेत जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसकी बात कोई सुन नहीं सकता, जो किसी भी तरह के सुख दुख, सर्दी गर्मी, वातावरण, किसी भी चीज को अनुभव नहीं कर सकता, वो प्रेत योनि में रह के करेगा क्या? उसको रहना पड़ता है, क्योंकि मरने के समय जो चीज उसके मन में रह जाती है, गांठ बन जाती है, उसके कारण वो प्रेत योनि में चला जाता है। अब जब वो प्रेत योनि में चला ही गया तो वो तरह तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं बताता है, किसी को सपने में दर्शन देता है, किसी को प्रत्यक्ष भी दे देता है, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही चीज होता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जितनी जल्दी हो, जिस वजह से वो प्रेत योनि में आया है वो वजह समाप्त हो और वो वापिस कोई नया जन्म ले, या उसको जैसी भी गति उसके कर्मों के हिसाब से निर्धारित है वैसी मिले। तो ये जो बात अभी पोंगे पंडित लोग करते हैं गलत है। और एक और बात मैं आपसे कहता हूं, कई लोग, बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है आपके पितरों को आप घर में स्थापित कर लीजिए। ये सब बातें सुन के हंसी आती है। ये तो वही बात हुई कि आप एक हवा को एक अलमारी में बिठा लीजिए, हवा के अलमारी में बैठेगी। और एक और बात मैं आपसे कहता हूं, हर एक पितृ को मुक्ति चाहिए, बैठने की जगह नहीं चाहिए। वो चाहता है वो जितनी जल्दी उस प्रेत बंधन से मुक्त हो, उसको नया जन्म मिले। उसको बैठने में क्या लाभ? ठीक है, इंसान को जीते जी ये चीज नहीं मालूम होता, लेकिन मरने के बाद ये मालूम चल जाता है कि संसार अपना नहीं था, ये एक नाटक का हिस्सा था, मेरा भी अगला जन्म होगा, अगले जन्म में मेरे को नया परिवार मिलेगा, नए लोग मिलेंगे। इसको मरने के बाद सब ज्ञान हो जाता है, जीते जी शायद नहीं भी होता है। एक व्यक्ति को मृत्यु के बाद, मैंने बोला ना, उसकी सोचने की, समझने की शक्ति एक सामान्य मनुष्य से 1500 गुना बढ़ जाती है। तो उसको मरने के बाद पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये सब संसार एक क्षण भंगुर है, एक छलावा है। तो वो जितनी जल्दी हो सके, जिस कारण से वो प्रेत बना है, उस कारण को दूर कर नया जन्म वो लेना चाहता है। इसलिए कोई भी पितृ नहीं बैठना चाहता है। ये तो एक्चुअली क्या होते हैं कि आपके घर में कोई महाराज अपना आसन जमाना चाहते हैं पितृ के बहाने वो आपके घर में बैठ जाते हैं। अब 3-4 साल, 5 साल, जब तक आपको होश नहीं आए, कुछ पैसे खनकेर के फिर बोलते हमने पितृ स्टार्ट कर दिया। देखिए, ये एक अलग विषय है, जाने दीजिए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक ही बात मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी पितृ नहीं बैठना चाहता। और पितृ की मुक्ति हो गई है ये कैसे मालूम चले? मुक्ति से मतलब उसको प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी धार्मिक हो, कितना भी बड़ा ज्योतिष हो, धर्म गुरु हो, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि किसी को मुक्ति दिला सके। मुक्ति कुदरती देती है, मुक्ति अपने कर्मों से होती है। यहाँ मुक्ति से मतलब है उसको प्रेत योनि से छुटकारा मिले। अपने शास्त्रों में है कि 84 लाख योनि हैं, तो एक चक्र है जिसमें इंसान चलता है। तो उस प्रेत योनि से अगर उसको छुटकारा मिलेगा तो जो भी उसको पशु पक्षी जीव जंतु या उसके अच्छे कर्म में तो उसको मोक्ष मिलता हो, तो नहीं तो कोई व्यक्ति या कोई धार्मिक अधिकारी या कोई पंडित, मौलवी, पादरी या जो भी जितने भी धर्म है, जिसके भी जो सदमुख्तार होते हैं, कोई भी उसको मुक्ति नहीं दिला सकता। मुक्ति देने का काम उसके कर्मों के ऊपर होता है।
मैं ऐसा मानता हूं। अभी बात करेंगे कि ये 4 तरह के जो कारण है जिसके कारण पितृ हो जाते हैं, इसका उपाय क्या है। देखिए, इसके उपाय में जो भारत में जो बहुत ही प्रचलित उपाय है, वो तो कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु होता है तो उसका पिंड पत्तल वगैरह दान किया जाता है। जो भी अपन करते हैं, ये तो सभी धर्मों में, सभी समाजों में थोड़ा अलग अलग लेकिन लगभग एक जैसी क्रिया है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। दूसरे तरह में कई लोग नारायण बलि करते हैं, कुछ लोग दूसरे कई भी कार्य करते होंगे। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि किसी भी पितृदोष किसी को है, किसी के घर में प्रेत की उपस्थिति है, या किसी भी तरह का संकेत आपको मिलता है कि हमारे घर में कोई प्रेत है, कोई अदृश्य आत्मा है, या कोई उसका परिजन है जिसको मरने के बाद शांति नहीं मिली, तो सबसे पहले उसके प्रेत बनने का 4 में से कौन सा कारण है, ये आप जानने की कोशिश कीजिए। क्या मरने के समय उसके मन में कोई इच्छा रह गई थी? क्या वो अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा मोह करते थे, डिवोटेड थे बहुत ज्यादा? या वो किसी से बदला लेना चाहते थे, उनके साथ कुछ ऐसा अत्याचार हुआ था जिसके बारे में वो काफी क्रोध में रहते थे, बदला लेना चाहते थे? या चौथा, उन्होंने जिंदगी भर किसी का अच्छा नहीं किया, बुराई किया, उनके कर्म ही ऐसे थे। ये 4 कारणों में से आपको सही कारण ढूंढना पड़ेगा, और चारों कारण में से सही कारण आप ढूंढ सकते हैं। एक परिजन, एक परिवार वाले चारों कारण में से सही कारण ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो जीवन भर उसके साथ रहते हैं। चारों में से कोई एक कारण आप ढूंढ लीजिए, सहमत हो जाइए कौन सा कारण है जिसके कारण वो प्रेत योनि में जा सकता है। और जब आपको कारण मिल जाए, मैं कोई व्यावसायिक बात आपसे नहीं कर रहा, वो कारण और उस पितृ का फोटो आप हमको भेज दीजिए। मैं आपको निशुल्क ऐसा मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का आप जाप कीजिए, स्वयं कीजिए, उससे आपको पितरों से मुक्ति मिल जाएगी, आपके पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ये बातों का कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। और अगर कुछ आपको हन कराना भी होगा तो आप अपने ही शहर में अपने किसी विद्वान से आप कराइए, लेकिन जो दिशा निर्देश हम देंगे उसके हिसाब से आप कराइए। आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा बिना खर्चे। बस आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप पितृदोष की किसी विधि के पीछे हजारों खर्च करते हैं, लाखों करते हैं, या नारायण बलि करते हैं, या दूसरे कई अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह की क्रिया होती है। इन सब चीजों का कभी कभी आंशिक लाभ मिलता है। मैंने बोला ना 2% में ऐसा होता है, नहीं तो आमतौर पर इन सब विधि करने वाले जो लोग हैं वो ये जानना ही नहीं चाहते कि कोई इंसान पितृ कैसे बना, कोई इंसान प्रेत योनि में कैसे गया। और प्रेत को अपनी संतुष्टि चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बदला लेने के लिए प्रेत बना है तो आप उसकी जगह जाके बदला ले आइए ऐसा नहीं। उसके लिए भी एक मंत्र है। वो मंत्र अगर आप जप करेंगे तो बदला लेने वाले पितृ के प्रति, पितृ के मन में, या पितृ जब उसको स्मरण करेगा तो उसके मन से बदले की भावना समाप्त हो जाएगी। तो बदले की गांठ उसके अंदर से निकल जाएगी, वो सहज हो जाएगा और फिर उसको गति मिल जाएगी। कोई इंसान इच्छा के कारण प्रेत बना है, किसी इच्छा के कारण, उसके लिए एक अलग मंत्र है। वो मंत्र अगर उसको दिया जाएगा, उसके मंत्र उसके लिए उसके परिजन अगर जप करेंगे, उससे
उस प्रेत को इस तरह का असर होगा कि उसके मन की जो इच्छा रह गई थी मरने समय, वो इच्छा के प्रति उसको ज्ञान मिलेगा, वो इच्छा की जो बलवती इच्छा उसकी समाप्त हो जाएगी, उसको गति मिल जाएगी। जो बहुत मोह के अंदर था, उसके कारण प्रेत बना, उसके लिए एक अलग मंत्र है। और इसी तरह जिस इंसान के कर्म खराब थे, जिस इंसान ने जीते जी कुछ भी अच्छा नहीं किया, जिसके कारण अपने कर्मों के कारण वो प्रेत बना है, उसके लिए एक अलग मंत्र है। वो आप कीजिए अपने परिजनों के लिए, और आपका कर्तव्य भी है। भले वो मनुष्य चला गया, लेकिन वो कोई भी था, आपका पिता था या आपका सहोदर था या आपकी बहन थी या आपकी संतति थी या आपका चाचा मामा काका या कोई भी रिश्तेदार था, और अगर वो आपको अनुभूत होता है, अगर वो आपको दिखता है स्वप्न में या प्रत्यक्ष में, तो कहीं ना कहीं आपसे उसका संयोग है, कहीं ना कहीं कोई कारण है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, या वो आपके प्रति विश्वास ज्यादा करता है कि ये व्यक्ति मेरे को प्रेत योनि से मुक्ति दिला देगा। देखिए, दो कारण होते हैं किसी भी परिजन को अपने पितृ दिखने के। एक कारण तो बहुत कम, मैंने बोला ना 2% संभावना होती है कि वो पितृ उससे नाराज होता है, उसके कारण उसको परेशान करता है, लेकिन 98% में ऐसा होता है वो पितृ उस परिजन के ऊपर जिसको वो दिखता है या सपने में या प्रत्यक्ष में या उसको महसूस होता है, उस पर ज्यादा विश्वास करता है। उसको लगता है ये व्यक्ति है जो मेरे को गति दिला देगा, ये व्यक्ति है जो मेरे को प्रेत योनि से मुक्ति दिला देगा। तो जिस व्यक्ति को ये अनुभूत होता है, उसका एक कर्तव्य बनता है तो उसके लिए कुछ करे। मैं आपसे कुछ भी खर्चा करने को नहीं कहता, सिर्फ आपको जो महसूस होता है, जो पितृ आपको स्वप्न में दिखता है या कैसा भी आपको अनुभूत होता है, उस पितृ के प्रेत बनने का जो कारण है, जो मैंने आपको विस्तृत में समझा है, 4 कारण में से एक कारण आप ढूंढ लीजिए। इसके लिए भले आपको 5-10 दिन सोचना पड़े, विचारशील होइए, आपको स्वयं कारण मिल जाएगा। आपको किसी से पूछने नहीं जाना, या किसी ने, अगर आप बहुत छोटी आयु अवस्था के हैं, काफी लंबे समय तक उनके साथ आपका साथ नहीं रहा, तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसका उनके जो मृतक व्यक्ति उनके साथ लंबे समय का साथ रहा हो, और उनसे उनके बारे में जानिए और मालूम कीजिए कि कौन सी ऐसी बात थी मरने लगे जो उनके मन के अंदर दबी हुई थी। आपको कारण मिल जाएगा, और अगर आपको कारण मिल गया, आप हमको बताइए, हम आपको उसका निदान का जो मंत्र है, और ये पूरी तरह से निशुल्क है। और एक मैं आपसे आग्रह भी करता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमने तो इनका सब कुछ जो अपने धर्म के हिसाब से होता है वो करवा दिया था, ये तो चलता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं, इसको आप गंभीरता से लीजिए, क्योंकि एक और बात मैं कहता हूं, प्रेत और परमेश्वर की एक साथ पूजा वर्जित है। जिस घर में प्रेत की उपस्थिति हुई, वहां पर परमेश्वर की पूजा अशुद्ध मानी जाती है, उसमें अशुद्धि आ जाती है। तो आप मेरे ख्याल से इस विषय पर काफी गंभीरता से सोचिए, विचार कीजिए। मैं आपको स्क्रीन पे भी मंत्र बता सकता हूं, लेकिन जो लोग ऐसी पीड़ा से पीड़ित हैं, उनको मैं चाहता हूं कि उनकी पीड़ा का सही मंत्र, सही तरह का उच्चारण का तरीका और जाप का सही समय, उसको मैं प्रत्यक्ष रूप से बताऊं। तो उसका कोई एक नियम नहीं हो सकता। कोई एक नियम होता तो इसमें 4 मंत्र में डाल देता है।
इसके लिए मैं आपसे कहता हूं, अगर किसी को इस तरह की पीड़ा है तो आप वो निसंकोच पहले हमको मेल करके हमसे समय ले सकता है, SMS करके समय ले सकता है और प्रत्यक्ष मुलाकात लेके अपनी समस्या का निदान कर सकता है। देखिए, पितृ कभी हमारे परिजन थे। किसी भी पितृ जो जब जीवित था उसने जीते जी सही किया या गलत किया, जो भी कुछ किया, आमतौर पर इंसान अपने परिवार के लिए करता है। कुछ भी है वो आपको कुछ दे के गया है, लेके नहीं गया है। तो अगर उसकी आत्मा तृप्त है, उसकी आत्मा प्रेत योनि में छटपटा रही है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके लिए कुछ कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और एक आपसे आग्रह और करूंगा कि इस संबंध में कोई विद्वान तर्क वितर्क करने मेरे पास नहीं आए। तो कई बार ऐसा हुआ है, मैंने आपसे क्या बोला, आप परिणाम के ऊपर ध्यान दीजिए, परिणाम को देखिए। आप किताबें लेकर के तर्क वितर्क करने आ जाओ, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। किताब आप कोई आसमान से लेकर नहीं आए, भगवान ने आपको बाई हैंड डिलीवरी नहीं की, आज ही के लोगों की लिखी हुई है, वो चीज नहीं। लेकिन एक जो प्रत्यक्ष अनुभव है, मैंने मेरे जीवन में कई ऐसे लोगों का कार्य किया जिनके पितरों को मुक्ति नहीं मिल रही थी या गति नहीं मिल रही थी, या कई तरह के शांति हवन या जो भी क्रियाएं कराने के बाद भी वो उनको दिखाई देते थे या उनको परेशान करते थे या कई तरह की बातें थी। जबकि उनकी मुक्ति बहुत आसानी से हो गई। मुक्ति का मतलब उनको नया जन्म या जो भी प्रेत योनि से छुटकारा, क्योंकि उसके बारे में सही कारण जान लिया। उनके परिजनों से काउंसलिंग करके उनके मरने के समय उनके मन में कौन सी बात रह गई थी, ये हमने जान ली। ये जान ली, कहते ना, ये आप समझ लीजिए एक होम्योपैथिक दवा की तरह है। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर को सही कारण मिल जाए इसको ये किस लिए हुआ, तो फिर उसके 2-3 खुराक में उसको आराम हो जाता है। तो सही कारण उनका जान लिया, उसके बाद में जो जातक परेशान थे उन्हीं से क्रिया करवाई, उन्हीं के घर पे करवाई, और जो वर्षों में उनको छुटकारा नहीं मिला उनको सहज में 2-4-10 दिनों के अंदर ही छुटकारा मिल गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पितृ के नाम पर आप कोई लाखों हजारों का खर्चा नहीं कीजिए। खर्चा करने से उनको मुक्ति नहीं मिलती, खर्चा करने से उनको गति नहीं मिलती। पितृ के नाम पे आप भ्रमित नहीं होइए। बहुत सी बार एक सामान्य चलन है, कई पंडित लोग बोलते हैं अच्छा वहां गए थे, वहां नहीं हुआ, ऐसा करो गया जी चले जाओ। अभी गया जी क्या है? गया जी एक बौद्ध लोगों का तीर्थ स्थल है। अरे अगर किसी इंसान को मुक्ति मिलनी होगी तो अपने ही धर्म में मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी है, नहीं, गलत चीज है। ये एक तरीका है लोगों का छटकने का, ये एक तरीका है लोगों को मूर्ख बनाने का। भाई किसी भी धर्म की मैं निंदा नहीं करता, कोई भी धर्म कर्म या कम या ज्यादा नहीं होता, सभी धर्म का अपना अपना महत्व है। लेकिन भगवान ने आपको जिस धर्म में पैदा किया है उस धर्म के हिसाब से आप चले तो भी काम हो जाएगा। अगर आपको सही कारण ही नहीं मिल रहा है और आप भटक रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। चाहे आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, कहीं पर भी जाइए, गुरुद्वारा जाइए, अगर आपको सही कारण नहीं मिला है तो कहीं से आपको लाभ नहीं होगा। आप पहले कारण ढूंढिए, फिर आपके धर्म में जो भी उसकी व्यवस्था है वो कीजिए। और सबसे प्राचीन जो धर्म है वो सनातन धर्म है। 4,32,000 साल का तो सिर्फ कलयुग है। इसके पहले के अगर आप द्वापर, त्रेता और सतयुग की गणना करेंगे तो दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो सनातन धर्म जितना पुराना हो। ये पहले से चला आ रहा है।
और अगर आप अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर है, आप अपने हिसाब से कीजिए, फिर नहीं हो तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको मंत्र दूंगा, आप उसके हिसाब से कीजिए। आपके पितृ जो प्रेत योनि में परेशान हो रहे हैं उनको गति मिल जाएगी, उनको दूसरा आश्रम मिल जाएगा। नमस्कार।